वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम अभी पढ़ रहे हैं हम राजस्थान की मूल किताब राजस्थान का इतिहास व संस्कृति। आरबीएससी के द्वारा निकाली गई ये बुक है, जिससे हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 राजस्थान के मूल व्यक्तित्व। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 11 है, तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के मूल व्यक्तित्व कौन कौन से, प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से, ताकि हम जब इनकी पूरी स्टडी करें। पहले हम चैप्टर ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनके बारे में अगर हम जब कभी भी चैप्टर में पढ़े थ्रू आउट द कला व संस्कृति, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, तो हमें ध्यान रहे कि हाँ ये व्यक्ति वो हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई राह दिखाई है। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम कुछ और व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब अभी तक बुक में इन्होंने काफी लोगों के बारे में जो भी थ्रू आउट चैप्टर अगर डिस्कशन हुआ है। सो सबसे पहले व्यक्तित्व है निहाल चंद। अब निहाल चंद क्यों फेमस है, राजस्थान के क्यों प्रमुख व्यक्तित्व है? तो ये जो किशनगढ़ चित्रकला है ना, किशनगढ़ चित्रकला को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? निहाल चंद को जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये व्यक्ति किससे संबंधित हैं, तो ये किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। ये किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में थे। कहाँ पर थे ये? सावंत सिंह के दरबार में थे। किशनगढ़ चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला किससे संबंधित थे? किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित थे। और राजा का किसके दरबारी थे ये थे शासक सावंत सिंह के दरबारी थे। शासक सावंत सिंह, शासक सावंत सिंह के ये दरबारी थे। ठीक है। इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बणी ठणी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। मतलब ये जो राजा सावंत सिंह था और उसकी जो प्रेयसी थी ना बणी ठणी, को है ना राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। बणी ठणी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बणी ठणी के चित्र को क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। और ये जो बणी ठणी के जो चित्रकार कौन थे? निहाल चंद जी थे। शासक सावंत सिंह या उनकी प्रेयसी कौन थी? उनकी प्रेमिका बणी ठणी थी। उसे राधा कृष्ण, मतलब दोनों को राधा और कृष्ण के रूप में इन्होंने चित्रित किया था। और जो बणी ठणी है उसे क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो ये था निहाल चंद जी के बारे में कि कौन थे निहाल चंद जी। एक चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्रकला का उन्होंने मतलब किशनगढ़ चित्रकला को एक नए आयामों पे पहुंचाया। बणी ठणी के चित्रकार थे ये, और बणी ठणी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ये यहाँ से हमें डिटेल जानकारी मिलती है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है पन्ना धाय। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी को जिन्होंने बचाया था। हीरा पन्ना मोकला खोद्या खान पहाड़, असली पन्ना तो जणे माटी धर मेवाड़। मतलब ये इसका कहने का मतलब है हीरा पन्ना मोकला, मतलब बहुत सारे हीरा पन्ना है ना। खोद्या खान पहाड़, जब खान और पहाड़ खोदते हैं ना तो हीरा पन्ना तो खूब मिलते हैं। असली पन्ना क्या है? तो जणे, असली पन्ना कौन जनता है, जनता है। मतलब असली पन्ना कहाँ से निकलता है? वो मेवाड़ की धरती से निकलता है। माटी धर मेवाड़। स्वामी भक्ति, त्याग, बलिदान की मिसाल पन्ना धाय का जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हुआ था। के हाकला गुजर के घर में हुआ था। किसके पिताजी का क्या नाम था? हाकला गुजर, है ना। कहाँ पे थी? चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव की थी ये पन्ना धाय। पन्ना का विवाह महाराणा जो सांगा थे ना, उदय सिंह जी के पिताजी की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था इनका विवाह? सूरजमल के साथ हुआ था। जो महाराणा जो सांगा थे ना,
उनकी सेना में अपॉइंटेड था। 1509 से 1528 तक है ना महाराणा सांगा का शासनकाल रहा था। पन्ना के पुत्र मतलब ये वहां पे मतलब सैनिक था ना, उसकी पत्नी थी पन्नाधाय, उदयपुर के मेवाड़ के सैनिक की पत्नी। और जन्म कहाँ था? पांडोली गांव में हाकला गुजर के घर पे हुआ था, मतलब इनके पिताजी का नाम हाकला गुजर था। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म से कुछ दिनों बाद, पुत्र का क्या नाम था? चंदन, मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया था। मतलब सेम एज ही थे राजकुमार उदय सिंह जो महाराणा उदय सिंह जी थे, महाराणा प्रताप के पिताजी, तो उनके पिताजी और जो चंदन है ना, मतलब ये सेम एज के थे, सेम टाइम पे ही इनका बर्थ हुआ था। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की धाई नियुक्त किया है ना, राजकुमार उदय सिंह की धाई नियुक्त किया, मतलब उनकी केयर टेकर। मेवाड़ के एक सामंत था, कौन सा था? बनवीर, है ना, ने 1535 में, सामंत था बनवीर, 1535 में महाराणा विक्रमादित्य जो थे उनकी हत्या कर दी। ये उदय सिंह जी के बड़े भाई थे। युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया, है ना, युवराज जो उदय सिंह जी थे ना, इनकी भी हत्या का प्रयास किया था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर, पन्नाधाय ने अपना जो बेटा था उदय चंदन था, उसको है ना उदय सिंह जी की जगह लेटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया था। मतलब बनवीर ये समझ रहा था कि ये उदय सिंह है, और पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह लेटा दिया था उदय सिंह, और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसके प्राणों की रक्षा करी थी। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। तो ये कंप्लीट था पन्नाधाय जी के बारे में डिटेल की, पन्नाधाय जी कौन थी, इन्होंने क्या कार्य किया था।